Hello, my shivering stars. Welcome back to your YouTube channel भव्य देवतिया. This is भव्या and I wish आप लोग लास्ट का लेक्चर देख के ही नेक्स्ट लेक्चर में आए होंगे. जैसे कि आप लोग देख ही चुके हैं, मैं इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस स्टार्ट करी है. मैंने 5 अगस्त से क्लासेस मैंने स्टार्ट करी है. आज की हमारी सेकेंड क्लास होने वाली है. पहली क्लास में हमने कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस को जाना था जो कि आप लोगों को सेम ऐसे ही आप लोग को लर्न कर लेने हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे व्हाइल यू आर पब्लिक स्पीकिंग. जब आप पब्लिक स्पीक करेंगे, जब आप पब्लिक स्पीकिंग में बोलेंगे किसी से भी डायरेक्टली, मतलब जैसे कि मैं पहली क्लास में ऑल ओवर बता चुकी हूँ सिचुएशनल सेंटेंसेस का यूजेस. आज हम कुछ और सिचुएशनल सेंटेंसेस पढ़ने जाएंगे जो कि आप लोगों को सेम ऐसे ही लर्न कर लेने हैं. इसमें भी ना ही आपको कोई ट्रांसलेशन करनी है, ना ही आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड करनी है. आप लोगों को करना क्या है, सेम सेंटेंसेस डिट्टो बिल्कुल जैसे मैं आज आपको समझाऊंगी सेम ऐसे के ऐसे आप लोगों को लर्न कर लेने हैं बाय हार्ट. मैं दावा कर रही हूँ, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, आप लोगों को ये सेंटेंसेस क्लास में ही लर्न हो जाएंगे. और जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बोला था, अगर आप आज जैसे अगर आपने 5 सेंटेंसेस सीखे हैं तो उन 5 सेंटेंसेस को आप घर जाके अपना रीयूज करिएगा जरूर, जिससे कि आप लोगों की ये फ्लुएंट हो जाएगी, जिससे कि आप लोगों का फ्लो बना रहेगा इंग्लिश स्पीकिंग बोलने का. और साथ ही साथ आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होती चली जाएगी, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था. तो चलिए कर लेते हैं अपने कोर्स को स्टार्ट, अपने कोर्स की सेकंड क्लास को स्टार्ट. सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन दो चैनल्स के बारे में. मैं लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ, अपने सारी क्लासेस में मैं साथ के साथ बताती चली जाती हूँ. ये दो वो चैनल्स हैं जिसमें आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 24 आवर्स व्हाट्सएप के थ्रू. बच्चा से बच्चा, बड़े से बड़ा, हर कोई कनेक्ट हो सकता है मेरे साथ 24 आवर्स मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ. ये वो चैनल होने वाले हैं. ये वाला जो चैनल आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा ओनली फॉर गर्ल्स के लिए चैनल होगा ये वाला, और ये वाला चैनल होगा ओनली फॉर बॉयज. इस वाले ग्रुप में कोई भी बॉयज अलाउड नहीं होगा और इस वाले ग्रुप में कोई भी गर्ल अलाउड नहीं होगी. सिंपल से चैनल है, इनको आप स्कैन करिए अपने फोन के थ्रू, आप इनको स्कैन करिए और इनको ज्वाइन कर लीजिए. और कोई भी डाउट होता है आपको इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड या फिर अपनी स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे उसमें शेयर करिए, मैं आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी. तो चलिए कर लेते हैं आज की अपनी सेकेंड क्लास को स्टार्ट. जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ, हम पढ़ रहे हैं कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस जो कि आप लोगों को यूज होंगे जब आप बातचीत करेंगे. ये सेंटेंसेस आज हम पढ़ेंगे फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. जब आप किसी से इंट्रोडक्शन देंगे, जब आप किसी के साथ इंट्रोडक्शन में आएंगे तो आप क्या सेंटेंसेस बोलेंगे. ये सेंटेंसेस मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको ऐसे के ऐसे ये लिखे हैं, सेम ऐसे के ऐसे आपको अपने ब्रेन में एब्जॉर्ब कर लेने हैं, आपको ऐसे के ऐसे लर्न कर लेने हैं, टिप टू टिप, सेम टू सेम. तो सबसे पहले अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप क्या बोलेंगे. जैसे मैंने कल बताया था, 2 सेंटेंसेस तो आप वो बोलेंगे, 2 सेंटेंसेस तो आप वो बोलेंगे जो मैंने आपको कल बताए थे. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से 2 सेंटेंसेस मैंने लास्ट क्लास में बताए थे जो आप इन सेंटेंसेस से पहले बोलेंगे. अब थर्ड सेंटेंस आप क्या यूज करेंगे जब आप किसी इंसान से मिलेंगे. हे हेलो, माय नेम इज आयुष, आयुषी. ध्यान दीजिएगा, ये हाय नहीं होता, ये होता है हे. हे हेलो, इंस्टेड ऑफ सेइंग हे या फिर हेलो, या तो आप हे बोलेंगे या आप हेलो बोलेंगे, दोनों एक साथ नहीं बोलेंगे. अगर कोई आपसे छोटा है तो आप इन वाले वर्ड्स का यूज करेंगे, और अगर कोई आपसे बड़ा है, कोई आपका सिबलिंग है, कोई भी आपका मतलब कोई आपसे एज में बड़ा है, प्रोफेशन में बड़ा है, तो उसके लिए आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सारी ग्रीटिंग्स के साथ आप उसको विश कर देंगे. लेकिन कोई अगर आपसे छोटा है तो आप उसमें बोलेंगे हे हेलो, देन आप उसको अपना इंट्रोडक्शन देंगे जो कि माय नेम इज, जो आपका नेम होगा आप उसको वो बोल देंगे. इधर अ बॉय, इधर अ गर्ल, दोनों सेम नेम आपको बोल देंगे. माय नेम इज आयुष, माय नेम इज आयुषी. ये हो जाएगा आपका थर्ड सेंटेंस जब किसी इंसान से, किसी भी पर्सन से जब आप मिलने जाएंगे. देन आप उसको अपना इंट्रोडक्शन देंगे. आई एम फ्रॉम मुंबई या फिर यूपी. आप कहाँ से हैं वो आप उसको इंट्रोडक्शन कर लेंगे. ये मैं वो सेंटेंसेस बता रही हूँ जो आपको एज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसी को दे देने हैं. जैसे कि अगर मैं किसी को बोलूं कि मुझे अपने बारे में बताइए, मुझे आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए,
ब्रीफ में दीजिएगा, ज्यादा लेंथी मुझे आपका इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, तो वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आप ये वाला इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपका स्कूल में भी यूज आपके लिए काम आ जाएगा। इंटरव्यूज, जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इधर अ गवर्नमेंट और अ प्राइवेट, अगर आप किसी भी जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आप ये वाला इंट्रोडक्शन वहां पर दे सकते हैं इजीली। किसी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी से भी अगर आपको इंट्रोडक्शन लेना है तो आप वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन सारी लाइंस के थ्रू आप उनको दे सकते हैं। देन आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम मुंबई यूपी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, देन आप उसको बोल देंगे। फिर आप अपना क्लास बता देंगे, अगर आप कोई बच्चे हैं तो आप बोल देंगे आई एम क्लास 12th स्टूडेंट, आप बोल देंगे मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी जॉब की स्पेसिफिकेशन डाल देंगे। देन आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट परसुइंग बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर आप बता देंगे कि आप क्या कोर्स कर रहे हैं। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप ये वाला इंट्रोडक्शन चूज करेंगे, ऑब्लिक लग जाएगा यहाँ पे। और अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आप ये वाला चूज कर लेंगे। ठीक है, आई रिपीट, मैं एक बार फिर से सारे सेंटेंसेस को एक बार बाइंड अप करा देती हूँ। सबसे पहले आप बोलेंगे हे हेलो माय नेम इज आयुषी। हे हेलो माय नेम इज भव्या, आई एम फ्रॉम मुंबई यूपी, मुंबई या यूपी, आई एम अ क्लास 12th स्टूडेंट, और या तो क्लास 12th स्टूडेंट बोल देंगे, या फिर आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट परसुइंग बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं एडमिशन लिया है, मैं काम कर रहा हूं, नहीं। आप हमेशा यूज करेंगे कोई भी कोर्स के लिए परसुइंग, अगर आप वो कोर्स कर रहे हैं तो। अगर आपने कंप्लीटेड कर दिया है तो आप बोलेंगे आई ग्रेजुएटेड, मैं ग्रेजुएट कर चुका हूँ, एडी पास में चला जाएगा, कर चुका हूँ। अगर आप कर रहे हैं, कंटिन्यूअस में है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, कंटिन्यूएशन में है अगर आप किसी कोर्स के, तो आप उसके लिए यूज करेंगे परसुइंग। होप सो ये कुछ सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे जो कि आपको आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने में आपकी हेल्प करेंगे। अब चलते हैं फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देंगे तो आप कौन से सेंटेंसेस का यूज करेंगे। अब देखिए साथियों, जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देंगे तो आप कौन से सेंटेंसेस का यूज करेंगे। थैंक यू, वेरी सिंपल, हर कोई बोल लेता है जब किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देना होता है, थैंक यू। माई प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू, मेरा फेवरेट है ये वाला, ये मेरा फेवरेट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो नाइस ऑफ यू, मुझे बहुत पसंद है बोलना, जहां तक भी मैं किसी को बोलती हूँ एज ए कॉम्प्लीमेंट में किसी को देती हूँ, तो मैं ये वाले ही कॉम्प्लीमेंट हर किसी को देती हूँ, सो नाइस ऑफ यू। तो आप भी ये वाला कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं। 3 सेंटेंसेस हमारे कॉम्प्लीमेंट के हो जाएंगे, थैंक यू, माई प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ये 3 सेंटेंसेस ही लर्न करें, आप और भी एक्स्ट्रा सेंटेंसेस लर्न कर सकते हैं, बट ये 3 वो सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ जो कि बहुत इजी हो जाते हैं किसी भी बच्चे को लर्न करने के लिए। अगर वो छोटी एज में भी चीज सीख रहा है तो भी बहुत इजी हो जाएगा, अगर वो बड़ी एज में सीख रहा है तो भी वो बहुत इजी हो जाएगा इन सेंटेंसेस को लर्न करना। इसलिए मैं 3 बेसिक सेंटेंसेस बता रही हूँ फॉर कॉम्प्लीमेंट जो कि आप यूज कर लेंगे। थैंक यू, माई प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू। 3 कॉम्प्लीमेंट सेंटेंसेस हो जाएंगे जब आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट देना होगा। अब चलते हैं फॉर बैड न्यूज। फॉर बैड न्यूज, अगर कहीं पे आप लोगों को बैड न्यूज सुनाई देती है, मतलब आप कोई किसी पर्सन से आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं और वो आप लोग की बैड हो जाती है, मतलब कि बैड न्यूज कुछ भी आप लोगों को, मतलब जैसे कहीं पे बैड न्यूज है तो वहां पर किसको कैसे सेंटेंस में उसको कन्वर्ट करेंगे, आप क्या बोलेंगे, उसके लिए आप बोलेंगे आई एम सॉरी टू हियर दिस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल उसकी आंटी डाइड, हर आंट डाइड, उसकी आंटी की डेथ हो गई है। आपने ये वाली न्यूज सुनी, आपने ये वाली, जैसे कि किसी का फोन आया, आपने बोला हेलो माय आंट वाज डाइड, मेरी आंट की डेथ हो गई है, माय आंट डाइड। तो आप उसको दूसरे, मतलब उसको रिसीव में कैसे बोलेंगे, आप ये बोलेंगे भाई क्या हो गया, सो सॉरी, बहुत बुरा लगा मुझे सुनकर, ये सब हो जाएंगे आपके इंग्लिश के सेंटेंस। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम सॉरी टू हियर यू, आई एम सॉरी टू हियर दिस, मुझे बहुत बुरा लगा ये बातें सुन के। आप उससे कॉल पे क्या बोलेंगे, आप उसको कॉल पे बोलेंगे जब आप किसी की बैड न्यूज सुनेंगे, कोई भी बैड न्यूज हो जो कि आप लोगों को लगती हो कि ये बैड है, तो उस बैड न्यूज के लिए आप सिर्फ एक सेंटेंस का यूज करेंगे जो कि आपका हो जाएगा आई एम सॉरी टू हियर दिस। याद कर लीजिए, मुझे बाय हार्ट ये वाला सेंटेंस याद कर लीजिए, आई एम सॉरी टू हियर दिस। ये सेंटेंस आप बोलेंगे जब भी आप किसी की बैड न्यूज सुनते हैं, जब भी आपको कुछ बैड लगता है, जो भी आप लोग बैड न्यूज सुनते हैं किसी के भी थ्रू, ये सेंटेंस आप लोग अपने माइंड में फिट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे सेंटेंसेस को। अब चलते हैं
हाँ, ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जो कि मैंने सिचुएशनल सेंटेंसेस बताए थे। अभी हम सिचुएशनल सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे हैं। ये जैसे कि हमारी सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास में भी हमने सिचुएशनल सेंटेंसेस को ही डिस्कस किया था। इस क्लास में भी हमने सिचुएशनल सेंटेंसेस को ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस को पढ़ लेंगे, देन हम चढ़ेंगे अपने स्टेप 2 पर। ये अभी तक हमने स्टेप 1 कवर किया है। ये अभी तक हमने स्टेप 1 कवर किया है, जो कि आपने कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस को पढ़ा है। स्टेप 2 हम कवर करेंगे। स्टेप 2 में क्या होने वाला है, आपका कौन सा स्टेप 2 है, इसको जानने के लिए कनेक्ट करते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सा स्टेप 2 होगा जो कि हम नेक्स्ट स्टेप 2 में मूव ऑन करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर आपने कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस को याद किया है। होप तो आप इन सिचुएशनल सेंटेंसेस को, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप हिंदी ना यूज करके आप इंग्लिश यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ हिंदी। ऐसे सेंटेंसेस, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे। अब कल की क्लास में और आज की क्लास में दोनों को अगर हम बाइंड कर दें तो कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस आपको लर्न हो गए होंगे। अब आप कहीं भी किसी भी बच्चे से, अब अगर आप मिलेंगे, किसी भी पर्सन से अगर आप मिलेंगे, तो आई विश आप लोग वही इन सेंटेंसेस को यूज करेंगे ताकि आप लोग मोर फ्लुएंट हो जाओ इंग्लिश स्पीकिंग में, तो कि ताकि आप बाय हार्ट हो जाओ कुछ इन सेंटेंसेस को बोलने में। और प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा। अगर किसी सेंटेंस को बोलने में आपकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत गड़बड़ाती है तो आप गूगल कर लीजिएगा, या फिर अभी जैसे मैंने बोला आप मेरे इस वाले चैनल के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो मेरे साथ। और अगर किसी भी सेंटेंस के आपके प्रोनाउंसिएशन बोलने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, ग्रुप में भी लिख सकते हैं आप मुझे, मैम इसकी प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आ रही है, मैं आपको वाई वोकल कोड मैं आपको बता दूंगी वॉइस मैसेज के थ्रू। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।